क्या हुआ माँ? अभी तक मुन्ना का दूध गर्म क्यों नहीं किया? ऑफिस से आते वक्त रोहन अपनी माँ कामनी जी से गुस्से में कहता। देख नहीं रही है वह कब का रो रहा है। लो बेटा दूध गर्म हो गया, तू गुस्सा क्यों होता है? बेटा तड़फेगा तो क्या बाप को गुस्सा नहीं आएगा? दूध की बोतल लेते हुए रोहन अपने कमरे में जाता जहां रोशनी अपने बेटे को गोद में लिए बैठी थी और पास में बैठी हुई रोशनी की माँ कहती, रोशनी तेरी सास तो कितनी आलसी है, अपने नाती की बिल्कुल चिंता नहीं, कब से रो रहा है और उनसे दूध गर्म करते नहीं बनता। यदि इस जगह मेरी सास होती तो। तभी रोहन दूध की बोतल लेकर मुन्ना को दूध पिलाने लगता जिससे मुन्ना शांत हो जाता और रोशनी की माँ हेमा जी कहती, बेटा अपनी सास को बुलाकर कहना आज खाने में कुछ खटपटा सा बना दें, रोज रोज ये रूखा सूखा खा कर मुँह करवा सा रखने रखा है। ओके मॉम कहते हुए रोशनी अपनी सास को आवाज़ लगाती और कहती, माँ जी यह क्या, आप हर दिन बेस्वाद खाना बना देती हैं, कुछ तो अच्छा बनाया कीजिए। अब बच्चा छोटा है इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती, तो क्या आप हमें भूखा मारेंगी? बेटा बोल ना, क्या खाना है तुझे, मैं बना देती हूँ। हाँ मॉम बता दीजिए, क्या खाने का मन है आपका? कुछ ज़्यादा नहीं, आप डोसा और मीठे में गुलाब जामुन बना दीजिए। ठीक है बेटा कहते हुए कामनी जी मुन्ने को गोद में लेने जाती तभी रोशनी कहती, ये क्या कर रही हैं आप? मुन्ना को देखने के लिए मैं और माँ हैं, आप जाकर खाने की तैयारी कीजिए। समझ गई, आपको तो बस काम चोरी के बहाने चाहिए। और हाँ जरा जाकर 2 कप चाय भी बना दीजिए, बैठे बैठे थकान सी होने लगी है। कामनी जी जाकर पहले 2 कप चाय बनाती और अपनी बहू के कमरे में देने चली जाती जिससे पीकर रोशनी कहती, माँ जी चीनी खत्म हो गई क्या? नहीं बहू। क्यों? कामनी जी ने पूछा। तब रोशनी कहती, तो दारी क्यों नहीं? कितनी बकवास चाय बनाई है, अब खरी खरी क्या कर रही हैं, जाकर चीनी लेकर आइए। तब कामनी जी हेमा जी से कहती, समधन जी जरा आप नीचे आकर चीनी ले लीजिए, मुझे नीचे बहुत काम है। सासू माँ, रोशनी तेज आवाज में कहती, मॉम कहीं नहीं जाएंगी, और आपको पता है ना मॉम के घुटनों में दर्द रहता है, ऊपर नीचे होंगी तो उनका दर्द बढ़ जाएगा। जाइए आप चीनी लेकर आइए। बातों बातों में पूरी चाय ठंडी हो गई। अब जाइए दूसरी चाय बनाकर लाइए। यही सुन कामनी जी वहीं खड़ी होती। तब रोशनी कहती, चाहिए सुनाई नहीं देता? इतना सुन कामनी जी चली जाती और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। यही सोचकर बहू को अपनी माँ के घुटनों का दर्द तो पता है पर अपनी सास के घुटनों का दर्द नहीं पता। कितना ऊपर नीचे होती हूँ मैं, तो मेरे घुटनों में भी दर्द होने लगता है। तभी रोशनी की आवाज़ आती, माँ जी नीचे सो मत जाना, पहले मेरे और मेरी माँ के लिए चाय लेकर आइए, फिर खाने की भी तैयारी करनी है आपको। इतना सुन कामनी जी चाय बनाने लगती और बहू के कमरे में चाय देने के बाद रात के खाने की तैयारी करने लगती। और वहाँ रोशनी की माँ रोशनी से कहती, वह मेरी बेटी, तू तो पूरे मेरे नक्शे कदम पर चल रही है। इसी तरह अपनी सास को अपनी उंगलियों पर नचाते रहना, तभी तो खुश रहेगी। लगता है तेरी सास सांबर बना रही है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ रोशनी कहती, आपको क्या लगता है इस बुढ़िया को मैंने गांव से शहर ऐश करने के लिए बुलाया है? नहीं, काम करने के लिए बुलाया है। आपको तो पता है आज के टाइम में नौकर कितने महंगे मिलते हैं, और ऊपर से उनके नखरे, और तो और किसी भी बहाने हफ्ते में एक दिन की छुट्टी तो वह ले लेते हैं, पर हम कुछ नहीं कह सकते, यहाँ तक कि उनसे कुछ कह भी नहीं सकते। पर मेरी सास मेरी फुल टाइम नौकरानी है, जब जैसा चाहो वैसा काम करा लो, ऊपर से 4 बात भी सुना दो, लेकिन वही कुछ कह नहीं सकती। और ऊपर से खाना इतना स्वादिष्ट बनाती है कि महंगे से महंगी नौकरानी भी बनाकर ना खिला सके, वो भी फोकत में। कहते हुए वह दोनों हंसने लगती और वहाँ कामनी जी खाना बना रही थी। तभी रोशनी की आवाज़ आती, सासू माँ खाना बनाने में और कितना टाइम लगेगा? हाँ बहू बस 5 मिनट। तभी रोशनी उनके पास जाते हुए कहती, 5 मिनट 5 मिनट करते करते आपने आधा घंटा से ऊपर कर दिया, क्या अभी तक सो रही थी? जानती हैं भूख के कारण मॉम का सिर दर्द हो रहा है, अब जाइए गरम गरम डोसा लेकर आइए। हाँ बहू अभी लाई।
मॉम आप यहाँ आकर बैठिए, डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए रोशनी ने कहा और जैसे डोसा खाती तो कहती, क्या सासू माँ, आपको कोई काम ढंग से करना आता है? बिल्कुल बेस्वाद बनाकर रखा है। लेकिन क्या करूँ, भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा। अब जाइए जल्दी जल्दी लेकर आइए। और हाँ, आपने आज झाड़ू पोछा नहीं किया, देखिए तो कितना गंदा है, पता है ना आपको मुझे साफ़ सफाई पसंद है। अभी हमारा खाना होने के बाद साफ़ सफाई कीजिए। पर बहू, मैंने आज सुबह झाड़ू पोछा किया था और इतनी रात को कौन करता है? मैं कल सुबह कर दूंगी। सासू माँ, आपको पता है ना, इस घर में एक 6 माह का बेटा है जो घुटनों के बाद चलने रखा है। यदि घर में गंदगी होगी तो उसे नुकसान होगा और मैं अपने बेटे की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। आज से आप दोनों टाइम झाड़ू पोछा किया कीजिए और मुझे किसी भी बात में कोई बहसबाजी नहीं चाहिए। दूसरे दिन सुबह से रोशनी अपनी सास से कहती, माँ जी पोछा थोड़ा अच्छे से लगाना और हाँ, सोफे के कवर चेंज कर देना। वो क्या है ना, मैंने आज अपनी कुछ सहेलियों को किटी पार्टी पर बुलाया है, तो ये लीजिए नाश्ते की लिस्ट। आपको यह सब नाश्ता दोपहर 1 बजे तक तैयार करना है। पर बेटा, आज सुबह से मेरा सिर दर्द हो रहा है, ये सब काम मुझसे नहीं हो पाएंगे। क्या मतलब आपका? आपसे नहीं हो पाएंगे? यदि आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा? और वैसे भी मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप आलसी हैं, काम ना करने के बहाने चाहिए होते हैं आपको। अब चाहिए जाकर काम कीजिए और मुझे मेरा काम सही टाइम पर चाहिए। कहते हुए रोशनी चली जाती और यहाँ कामनी जी का सिर दर्द से फटा जा रहा था और वह रोशनी के कमरे में जाती सिर दर्द की दवा लेने, तो वह देखती कि दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही हैं। रोशनी की माँ कहती, बेटा, ये अचानक से कितनी पार्टी का प्लान कैसे बना दिया? कल तक तो तूने इस बारे में मुझसे कुछ कहा नहीं था। अरे मॉम, मैंने सोचा मुफ्त की नौकरानी तो है, मैं तो शहरियों को घर पर बुलाकर पार्टी दे देती हूँ। शहरियाँ भी खुश हो जाएंगी और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। और आप तो जानती हैं मेरी सास की कीमत मेरी नज़रों में नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब देखना किस तरह पूरा घर चमका देंगी और हर एक डिश बहुत स्वादिष्ट बनाएंगी। फिर भी 2-4 बुराई मैं उसकी कर दूंगी। चलिए जाकर मेरी सास के मचे रहते हैं, उसके काम में बुराई निकाल कर। कहते हुए जैसे रोशनी और उसकी माँ पीछे मुड़ती तो सामने कामनी जी को देखकर हैरान रह जाती। फिर रोशनी चिल्लाते हुए कहती, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जानती हैं ना, आज मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं, तो जाकर तैयारी कीजिए। और हाँ, मुन्ना अभी सो रहा है, जाग जाए तो दूध पिला देना। मैं और मेरी माँ पार्लर जा रहे हैं और आपको पता है मुझे मेरा सारा काम परफेक्ट चाहिए। कहते हुए रोशनी जाने रखती तभी कामनी जी, बहू, मैं इस घर की मालकिन हूँ, नौकरानी नहीं। और यदि घर पर तुम्हें अपनी सहेलियों को बुलाना है तो काम भी तुम खुद करो। और हाँ, तुम इस काम में अपनी माँ की मदद ले सकती हो। आप होश में रहकर बात कीजिए। रोशनी ने कहा, मैं और मेरी माँ कोई काम कैसे कर सकते हैं? तब कामनी जी कहती, बहू, होश में तो मैं अभी आई हूँ। अभी तक इस गलतफहमी में जीती रही कि जो मैं एक काम कर रही हूँ अपने बच्चों और परिवार के लिए कर रही हूँ। पर आज मुझे एहसास हुआ तुमने कभी मुझे अपना परिवार समझा नहीं। तुम्हारी नज़रों में मेरी कीमत एक नौकरानी जितनी है। पर नहीं, अब और नहीं बर्दाश्त करूँगी मैं। यदि तुम माँ बेटी पार्लर जा सकते हो तो घर के काम भी कर सकते हो। हाँ, मुन्ना को मैं संभाल लूँगी। आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझ पर हुक्म चलाएं, काम तो आपको ही करना होगा। और यदि इस घर में रहना है तो जाकर काम कीजिए, तभी जाकर आपको 2 वक्त की रोटी मिलेगी। मुफ्त की रोटी तोड़ने नहीं बुलाया है मैंने आपको। गांव से शहर समझ गई तो जाइए। रोशनी का इतना कहना था कि तभी कामनी जी ने कहा, हाँ बहू, चली जाऊंगी, पर पहले मुझे 20 लाख रुपए तो दे दो। 20 लाख रुपए? रोशनी ने हैरानी से कहा, कौन से? तब कामनी जी ने कहा, बहू भूल गई क्या? जब तुम्हें एक घर खरीदना था तो मैंने गांव की ज़मीन बेचकर तुम्हें एक घर खरीदवाया था और तुम्हारे काका जी के कहने पर
इस घर की रजिस्ट्री मेरे बेटे को मेरे नाम करनी पड़ी थी, क्योंकि उनका कहना था कि आज की औरत नालायक होती है। भाभी जी, आप पैसे जब ही देना जब आपके बेटे की बहू घर की रजिस्ट्री आपके नाम करे। मैंने तो मना किया था, पर देवर जी तैयार नहीं हुए और इस घर की रजिस्ट्री मेरे नाम हुई। तभी जाकर तुम्हें पैसे मिले थे। अब तुम निर्णय यह कर लो, या तुम मुझे पैसे दोगी या बोरिया बिस्तर बांध कर इस घर से निकल जाओ। आप मुझे मेरे घर से निकालने वाली होती कौन है? तुम्हारी सास और इस घर की मालकिन, कामनी जी ने तेज आवाज में कहा। इतना सुन रोशनी अपनी सास के पैरों पर गिर जाती और रोशनी की माँ वहाँ से चली जाती, ये सोचकर कि कहीं रोशनी उसके बेटे को अपने साथ लेकर न जाना पड़े। रोशनी अपनी सास से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती और कामनी जी रोशनी को एक शर्त पर माफ़ करती कि वह बहू है तो उनकी बहू बनकर रहे और इस घर के हर काम में उनका हाथ बताए। दोस्तों, यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई तो जल्दी से रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती है आप सभी को ऐसी कहानियाँ देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मिलती है कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।